सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 और डेट क्या है हमारी 13। ओके, तो नीचे लिखा है पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक। उपविषय सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हिस्ट्री का चैप्टर है आपका पार्ट 2। चलिए पढ़ते हैं। सर्वोच्चता नीति। जैसे कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र की विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। आप अपने हित की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ ने दक्षिण भारत में कितूर, जो अब कर्नाटक राज्य में है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद सुलोगी किरुत्तूर के एक गरीब चौकीदार रायना ने एक प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और साहस से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसा कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत भी अपना नियंत्रण स्थित कर रहे थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। यानी कि बच्चों, आपको इसके अंदर अंग्रेज़ों को उस टाइम पर किस टाइप का बिहेवियर था, ठीक है, अंग्रेज़ किस टाइप से लोगों के साथ व्यवहार करते थे, किस टाइप से उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जे किए, किस किस को मारा, मतलब कि उनका ना प्रभाव इतना ज़्यादा बना हुआ था इंडिया के ऊपर। जब उन्होंने कब्जा किया भारत के ऊपर, तो भारत के लोग तो पहली बात तो ये थे पढ़े लिखे नहीं थे। सेकेंड थिंग, उन पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके साथ कोई ऐसा बंदा नहीं था, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास इतना भी दिमाग हो कि हाँ वो इनके खिलाफ लड़ सके। बट आते आते आपको पता ही होगा कि गांधी जी हमारे जो अहिंसा के पुजारी हैं, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेज़ों का सामना किया, अंग्रेज़ों से अपने भारत को आज़ाद कराया। सच में वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। तो इस तरीके से उन लोगों का शासन काफ़ी टाइम तक हमारे इंडिया पर चला। उन्होंने इंडिया को कब्जे में रखा, इंडिया के लोगों से अपनी गुलामी करवाई। इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बट वो मजबूर थे। उन्हें उनके पास गुलामी करने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं। विलेख नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी से शासक काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिससे विलय नीति का नाम दिया गया। यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने एक नई नीति अपनाई, उसका क्या नाम था, विलय नीति। ठीक है, यह सिंधधार इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना दी जाएगी। इस सिंधार के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सत्ता 1848, सबंगलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। यानी कि जब उन्होंने ये कानून लागू कर दिया कि भाई जो मतलब कि आपको पता है ना, जो बंदा राज कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति राज कर रहा है,
अगर उसकी कोई संतान पुरुष है यानी कि कोई बेटा है उसका, तो उसके बाद वही राजा बनता है, यानी कि वही उस गद्दी को संभालता है। लेकिन उन्होंने ये रूल लागू कर दिया था कि अगर आपका जो शासक संभाल रखा है जिसने, उसका कोई पुरुष बेटा नहीं है, मतलब कि, तो क्या होगा, यानी कि उसका कोई वारिस नहीं है, तो क्या होगा, उसकी सियासत यानी कि उसकी जो संपत्ति वगैरह जो भी कुछ है वो हड़प ली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़, ये जब से ये कानून लागू होने के बाद उन्होंने कितनी सारी रियासतों को हड़प लिया इसी तरीके से। तो अब नीचे आ जाते हैं। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोग में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विरोध में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये आपको मैंने वर्कशीट समझा दी है कि क्या किस चीज़ के बारे में बातचीत चल रही है और क्या क्या हुआ। तो अब कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू हो गई? तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं, अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे। सर्वोच्चता की नीति का अर्थ था कि अंग्रेज और उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से भी ऊपर हैं। इस नीति की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में की गई। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए कर लेते हैं। विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। विलय नीति के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाती है। ठीक है, यह नीति बिल्कुल अनैतिक था, क्योंकि इस तरह से किसी भी रियासत को हड़पना कहीं से भी उचित नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था ना, वही इसका आंसर है सेम, तो आप ये लिख लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किसी राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के कितूर राज्य को हड़पने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? अब बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपका यही वाला क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इजी हैं, छोटे छोटे से हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह डर सता रहा था कि रूस उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप कितूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडियन कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रक्रिया होती? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, यदि मैं कितूर का एक नागरिक होता तो मैं भी कितूर की रानी चेन्नम्मा के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, मैंने आपको समझा दी है एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण काम आपने क्या करना है, वर्कशीट शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ भी आप मुझे DM कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हर जगह आंसर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।